लेकिन ये बाध्यता, ये कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। देश में पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, मुकाबला करना है, संघर्ष होंगे, इस लड़ाई में लोग मारे भी जाएंगे। एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ कानपुर, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ व्यापारी, दोनों सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एक अपनी मांग पूरी करने की मांग पर अड़ा है, लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरा किसानों की मांग को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं करने की अपील कर रहा है। इसके लिए बिगुल बजा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? क्यों किसानों और व्यापारियों में विरोध मुखर होने लगा है? बताएंगे आपको, पूरा मर्म समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन का अपडेट आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों की टोली जमी हुई है। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने बॉर्डर पर टेंट लगाना भी शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर पर खाने की सामग्री के साथ किसानों की टोली लगातार दिल्ली पहुंच रही है, जिससे कि आंदोलन को चलाने में कोई भी परेशानी सामने न आए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन से बॉर्डर के पास रहने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो चला है। सरकार 8 से 10% हर साल, पहले 2-3% बढ़ता था, अब 8 से 10% हर साल रेट बढ़ा रही है एमएसपी का। और सरकार बढ़ा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बाध्यता, ये कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। एक तरफ किसान अपनी मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों ने किसानों का आंदोलन निशाने पर ले लिया है और व्यापारी किसानों के आंदोलन की हवा निकालने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कानपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां व्यापारियों ने किसानों की मांग पूरी नहीं करने की सरकार से अपील की है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की कानून बनाने की मांग हो रही है, बिल्कुल गलत है। कानून सरकार तो अपनी खरीद करेगी, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है अगर व्यापारी खरीदे, तो व्यापारी ने अगर ज़रा सा भी 19 खरीद लिया, मान लीजिए 2275 रुपये आगे समर्थन मूल्य गेहूं का होगा, अगर गेहूं की क्वालिटी हल्की हुई, हमने 2100 में खरीद लिया, तो हमारे खिलाफ कानून वो लागू हो जाएगा। अगर ये लागू हो गया कानून तो व्यापारियों ने इसके लिए बाकायदा प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और सरकार से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने की गुजारिश की है। कहीं ना कहीं WTO की मान्यता खत्म कर दीजिए, उससे संबंध खत्म कर दीजिए, और एमएसपी का कानून किसी भी हाल में न व्यापारी हित में न किसान हित में है। विरोध कर रहे व्यापारियों का कहना है कि अगर किसानों की मांगें पूरी की गयी, तो देश के कुल 10,000 मंडियों के व्यापारी दिल्ली पहुंचने को मजबूर हो जाएंगे। यानी इस बार सरकार दो धारी तलवार पर चलने को मजबूर है, क्योंकि अगर वो किसानों की मांग मानती है तो व्यापारी नाराज हो जाएंगे, और अगर व्यापारी की मांग मान लेती है तो किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। लिहाजा देखना होगा कि सरकार कैसे इस समस्या का समाधान निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।